हेलो एवरीवन। क्लास 12th केमिस्ट्री के बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। और क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, उप सहसंयोजी रसायन। और इस चैप्टर की अगर हम लोग बात करें तो इस चैप्टर में कई सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जैसे लास्ट टर्न पर हम लोगों ने आवेश यानी कि चार्ज के आधार पर, चार्ज के बेसिस पर लिगेंड के टाइप्स पढ़े थे। और आज हम लोग लिगेंड के टाइप पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के आधार पर, हिंदी में कहते हैं दंतता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ध्यान से सुनिए, टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। दंतता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, हम इस बात को पढ़ने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। अब यह क्या है? यह टॉपिक आपको लिगेंड के टाइप्स के बारे में डिफाइन करता है और दंतता यानी कि डेंटिसिटी से रिलेटेड टॉपिक्स को डिफाइन करता है। बात क्लियर समझ में आ रही? अब देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे हमने आपको बताया था कि एक उपसहसंयोजी यौगिक होता है, तो उपसहसंयोजी यौगिक जो होता है उसे हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है। मान लीजिए K4 हो गया, CO Cl6, यह हमने लिखा हुआ है। यह जो बड़ा ब्रैकेट है यह आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजी यौगिक को रिप्रेजेंट करता है। और इस बड़े ब्रैकेट के अंदर यह ब्रैकेट वाले भाग को CS कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसके अंदर यह जो पहला वाला एलिमेंट होता है जिसे हम लोग सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं, हिंदी में केंद्रीय परमाणु धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु धातु। और वही जो दूसरा वाला होता है यह लिगेंड होता है। जब आपको हमने लिगेंड के बारे में बताया होगा तो हमने आपको बताया होगा कि लिगेंड करता क्या है कि लिगेंड CMA को परमाणु देता है, लिगेंड CMA को इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। जो लिगेंड होता है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन जो है वह CMA यानी कि सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट है। तो जो लिगेंड होता है वह सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, इसीलिए उसका नाम लिगेंड है। और सेंट्रल मेटल एटम वह इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, उसे ग्रहण करता है, हिंदी में अगर कहें तो जो लिगेंड होता है, लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को, CMA को इलेक्ट्रॉन देता है और CMA इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि लिगेंड और CMA का मतलब क्या होता है कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, CMA इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। उसी के आधार पर, इलेक्ट्रॉन पेयर के आधार पर ही हम लोगों ने एक वर्ड बनाया जिसका नाम है डेंटिसिटी। क्या नाम है? डेंटिसिटी। हिंदी में कहते हैं दंतता। यदि जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। वहीं पर अगर हम लोग ऑक्सलेट आयन की बात करें, C2O4- की बात करें तो यह 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ध्यान से देखिए, वह लिगेंड, अगर आपको लिगेंड के दंतता के आधार पर टाइप्स जानने हैं तो एक होता है एक दंती लिगेंड, हिंदी में एक दंती लिगेंड, और इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं? यूनिडेंटेट लिगेंड। एक दंती लिगेंड क्या होता है? जैसे क्लोरीन जो है अपना, वह एक दंती लिगेंड, वह लिगेंड जो CMA को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, या वह लिगेंड जिसमें एक डोनर एटम प्रेजेंट हो। देखिए, क्लोरीन में सिर्फ क्लोरीन एक डोनर एटम, हम दोनों तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं। वह लिगेंड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की पावर होती है, वह लिगेंड जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की क्षमता रखता है, उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। ध्यान से समझिए, जैसे हमने अभी एग्जांपल लेकर दिखाया था, क्लोरीन जो है कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है,
क्लोरीन दे रहा है तो लिगेंड है, कोबाल्ट ले रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर तो सीएम में है। अब यह कहता क्या है, अगर हमको यह बात समझनी है तो यह जानना पड़ेगा कि ऐसे परमाणु या परमाणु का समूह, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम विच डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज नोन एज यूनिडेंटेट। परमाणु व परमाणुओं का वह समूह जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे एक दंती कहते हैं। क्योंकि आपको जब लिगेंड के बारे में हमने बताया होगा तो लिगेंड का डिफिनेशन यही बताया होगा कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म को दे तो वह परमाणु या परमाणु का समूह, द एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स विच डोनेट वन इलेक्ट्रॉन पेयर दैट इज नोन एज लिगेंड। बात क्लियर हो गई। अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो उसे हम लोग एक दंती यानी कि यूनिडेंटेट कहते हैं। ध्यान से देख लीजिए, यहां लिख दे रहे हैं यूनिडेंटेट। यूनिडेंटेट यानी कि एक दंती, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म, इंग्लिश में युग्म को कहते हैं पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे उसे हम लोग यूनिडेंटेट कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सभी यूनिडेंटेट होते हैं। बात क्लियर हो गई, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा यूनिडेंटेट क्या होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे। देखिए आज हम लोग लिगेंड के टाइप पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी यानी कि दंतता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। तो पहला हमने पढ़ा यूनिडेंटेट, एक दंती जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे। उसी तरीके से एक होता है बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब हिंदी में कहते हैं द्विदंती। क्या कहते हैं? द्विदंती, जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म दे। ध्यान से देखिए, कुछ किताबों में इलेक्ट्रॉन युग्म की जगह लिखा होगा जिनके पास दो दाता समूह हो, दो डोनर एटम्स हो, वो भी आपकी डिफिनेशन सही है। जिनके पास दो दाता समूह, दो डोनर एटम्स हो, उसे हम लोग बाइडेंटेट कहते हैं। जिनके पास एक दाता समूह हो, एक डोनर एटम हो, उसे यूनिडेंटेट कहते हैं। तो चाहे आपका इलेक्ट्रॉन युग्म लिखा हो, चाहे आपका दाता समूह यानी कि डोनर एटम्स, दाता यानी कि डोनर एटम्स हो, यदि एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, एक डोनर एटम है तो यूनिडेंटेट होगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, दो डोनर एटम है तो बाइडेंटेट होगा। जैसे ऑक्सलेट आयन C2O4 पे 2-, ये क्या होता है? यह बाइडेंटेट होता है। क्लियर है? तो जो दो दाता समूह है, जैसे एथिलीन डाइएमीन, EN जिसको शॉर्टकट से हम लोग लिखते हैं, कल भी बताए थे कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनके आपको नाम याद करने पड़ेंगे, कुछ लिगेंड के नाम, और ये आपको हम दे देंगे। आप इसको हमसे व्हाट्सएप के थ्रू ऑनलाइन ले सकते हैं कि कौन कौन से दाता समूह, कौन कौन से लिगेंड होते हैं जो पॉजिटिव है, कौन कौन से निगेटिव है। यहाँ केवल आप उसके टाइप्स देख लीजिए। यूनिडेंटेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले, द्विदंती का, बाइडेंटेट का मतलब दो इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले। एक होता है बहुदंती। क्या होता है? बहुदंती यानी कि पॉलीडेंटेट। क्या होता है? पॉलीडेंटेट, दो इलेक्ट्रॉन युग्म से ज्यादा। ध्यान से समझिए, अगर आपको पॉलीडेंटेट समझना है कि पॉलीडेंटेट क्या होता है, आप इसको हिंदी में कह सकते हैं बहुदंती, जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म से ज्यादा दान करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुदंती कहते हैं। तो ध्यान से समझिए, लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला। अगर एक इलेक्ट्रॉन युग्म एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो यूनिडेंटेट एक दंती। अगर दो इलेक्ट्रॉन युग्म दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है तो बाइडेंटेट। और अगर दो से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है तो इसे हम लोग कहते हैं बहुदंती। बात क्लियर समझ में आ रही है? तो यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अब इसके बाद और भी कई सारे हैं, जैसे एक होता है किलेट, CHELATE, एक तो किलेट और लिगेंड, LIGEND।
अब किलेट लिगेंड इंग्लिश में भी किलेट लिगेंड है और हिंदी में भी इसे किलेट लिगेंड ही कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे हमने कोबाल्ट को क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये तो ओपन स्ट्रक्चर बना। कभी कभी क्या होता है, जैसे एथिलीन डाइएमीन अगर इसने कोबाल्ट को दिया तो ये एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बनाता है, जैसे हम एक बना रहे हैं लिगेंड, ठीक। हमने कहा देखिए यहां पर इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्लोरीन ने कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन पेयर दिया, एक दिया, इसने भी एक दिया, इधर वाले क्लोरीन ने भी एक दिया, इधर वाले क्लोरीन ने भी एक दिया। अभी यह स्ट्रक्चर क्लोज नहीं हुआ। वह लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद, यहां पर देखिए इस एथिलीन डाइएमीन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इधर वाले एथिलीन डाइएमीन ने दिया, इधर एक अंदर एक क्लोज्ड चेन टाइप की बन गई, एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर। जैसे आप बेंजीन पढ़े होंगे ना, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर क्लोज होता है, बात क्लियर है। और वैसे ही अगर आपने हेक्सेन पढ़ा होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ओपन होता है। अगर हमने लिगेंड को लगाया हुआ है और लिगेंड ने सीएमए को इलेक्ट्रॉन दिया है, और अगर वह इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद क्लोज्ड रिंग बना रहा है, ध्यान से समझिए, क्लोज्ड रिंग हिंदी में कहते हैं बंद चक्रीय संरचना। क्या कहते हैं, बंद चक्रीय संरचना। क्लोज्ड रिंग बना रहा है तो ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड के नाम से जाना जाता है। फिर से समझिए, किलेट लिगेंड क्या होता है, आपको यह भी क्लियर होना चाहिए। अगर कोई कहे किलेट लिगेंड किसे कहते हैं, तो कहिए लिगेंड जब इलेक्ट्रॉन पेयर दे, इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद अगर बंद संरचना बन रही है तो ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड कहा जाता है। When ligand donates its electron pair and it form a closed ring structure, that ligand is known as chelate ligand। अभी तक क्या क्या पढ़ा हमने, पढ़ा यूनिडेंटेड, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे ऐसे लिगेंड को यूनिडेंटेड। बाइडेंटेड, दो लिगेंड दो इलेक्ट्रॉन पेयर को दे उसे बाइडेंटेड कहते हैं। पॉलीडेंटेड, दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर को दे उसे हम लोग पॉलीडेंटेड कहते हैं, बहुदंती कहते हैं। और लास्ट अभी हमने पढ़ा किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड वह होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर देने के बाद एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्लोज्ड रिंग का फॉर्मेशन करता है, उसे हम लोग किलेट लिगेंड कहते हैं। इसके बाद जो अगला लिगेंड का टाइप है, आज पूरे टाइप हम लोग पढ़ लेंगे। एक और होता है उभयदंती, हिंदी में क्या कहते हैं, उभयदंती, इंग्लिश में कहते हैं एम्बीडेंटेड। आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उभयदंती लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में यह पूछा भी जा चुका है कि उभयदंती या एम्बीडेंटेड लिगेंड किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जैसे NO2, आप जब इसका नाम देखेंगे तो इसका दो तरीके से नाम लिखा होगा। इसका एक नाम होता है नाइट्रीटो N, क्या होता है, नाइट्रीटो N, और एक नाम होता है नाइट्रीटो O। ध्यान से समझिए, NO2 माइनस और ONO माइनस, एक नाम होता है नाइट्रीटो N और एक नाम इसका होता है नाइट्रीटो O। आपको ये नाम याद करने पड़ेंगे भाई, ध्यान से समझिए। एम्बीडेंटेड लिगेंड पढ़ने जा रहे हैं, उभयदंती लिगेंड पढ़ने जा रहे हैं। वह लिगेंड जिनके पास दो एटम होते हैं, दो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देने की ताकत, क्षमता, पावर, कैपेबिलिटी रखते हैं, लेकिन एक समय पर केवल एक ही एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, ऐसे लिगेंड को कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। ध्यान से समझिए, यहां पर N और O दोनों के पास ताकत है कि वह सीएमए को अपना अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती है, लेकिन जब N ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इसका नाम हुआ नाइट्रीटो N, और जब O ने दिया तो इसका नाम हुआ नाइट्रीटो O। ध्यान से समझिए, लिगेंड क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे। हमने कहा किसी लिगेंड के दो दाता परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म को देने की ताकत होती है, परंतु एक समय में
केवल एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दे सकता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उभयदंती यानी कि एम्बिडेंटेट लिगेंड कहते हैं। फिर से ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है ना समझ में आया हो, एक बार और बताते हैं। हमने कहा कि जैसे दो आदमी हैं और दो आदमी एक अलमारी में सामान रख सकते हैं, ठीक, दो आदमी है और दो आदमी एक अलमारी में सामान रखना है, परंतु एक समय पर यदि एक ही रख सकता है तो ऐसी कंडीशन यहां पर भी है। यहां पर भी दो आदमी हैं, एन है और ओ है। एन भी सीएम में, कोई भी सीएम में ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने निकिल ले लिया, एन जो है वो निकिल को इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ओ भी दे सकता है, लेकिन एक समय में एक ही एटम इलेक्ट्रॉन देगा, यह कंफर्म है। दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं दे सकते। बात क्लियर समझ में आ रही है? ऐसे लिगेंड जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड या उभयदंती लिगेंड। फिर से देख लीजिए, उभयदंती लिगेंड क्या होता है, शॉर्ट टर्म डिफिनेशन देख लीजिए। The atoms are group of atom which have two atoms have capability to donate its electron pair, but they do not simultaneously donate their electron. They donate one by one. That is known as एम्बिडेंटेट लिगेंड। उभयदंती लिगेंड वह लिगेंड हैं जिनके दो दाता परमाणुओं के पास इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है, परंतु एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे हम लोग उभयदंती लिगेंड कहते हैं। तो आज के बारे में इतना ही। कल हम लोग इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर लेकर के आपके लिए आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।